मैं सुमित कुमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल सुमित मैथ पॉइंट चैनल में। बेटा कल हमने आप लोगों को 4 सवाल करा दिए थे, 5.2 के 4 सवाल। आज 5वां सवाल आपके सामने। तो वही रूल लगेंगे, हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में कि बेसिक नियम, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड वाला रूल, 3 तो रूल हैं और बाकी फॉर्मूले हैं 14-15। अगर आप लोगों ने वो पहली वीडियो देखी होगी तो आप हर सवाल कर सकते हैं, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाए। तो ये आपके सामने सवाल ऐसा है, अंश और हर वाला। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, अंश और हर। इसका हमको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा हर का वर्ग यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हमने इसका स्क्वायर किया कॉस का, हर का वर्ग। अब हर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी, हर जैसा जैसा इंटू अंश का अवकलन, यानी इसका अवकलन करना है। ध्यान रखें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। कॉस, देखो इसमें भी चेन रूल लगेगा, सही बच्चे जानते हैं। कॉस इसको एक्स माने, या आप एक काम करें पहले लिख लें, डी ओवर डी एक्स, यानी किसका अवकलन करना है हमें, साइन ए एक्स प्लस बी। अभी मैंने किया नहीं है, केवल लिख रहा हूं, ठीक है। माइनस हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन, माइनस अंश, अंश कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी, इंटू हर का अवकलन यानी डी ओवर डी एक्स, और हर क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी। बेटा अभी अवकलन किया नहीं है, मैंने इसमें चिन्ह बना के लिख दिया है, ठीक है। अब आप अपने तरीके से करें जैसे आपने सीखा है, जैसा है जैसा। कॉस, ये आपको थोड़ा बड़ा दिखता है सवाल, लेकिन बहुत सिंपल सवाल है। इसका अवकलन करना है तो हम जानते हैं साइन एक्स, इसको पूरा एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी। अभी चेन रूल चलेगा, ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो इसका ए हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। माइनस जैसा है जैसा, इनटू कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इंटू सी, क्योंकि सी एक्स का क्या होगा, सी, और उसका डी का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। बेटा ये माइनस ये लग रहा है, तो नीचे का और उतारे हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये माइनस और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं यही कर देता हूं। चलो एक लाइन और लिखें, ऐसा ए को आगे ले लें बेटा, ए को जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, ए कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, सी को आगे ले लें, सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। स्क्वायर क्यों नहीं किया, कोई बच्चा बता सकता है, साइन पर स्क्वायर क्यों नहीं किया? कि ये साइन ये अलग है और ये एंगल अलग है, इसलिए स्क्वायर नहीं करेंगे। एक जैसा होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहां तक सही बच्चे के समझ में आया होगा। वैसे तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर होगा, यानी अवकलन कंप्लीट। लेकिन आंसर शीट से मिलाने के लिए आप एक काम करें, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करें कि ये प्लस लगा हुआ है, इसको मैं दोनों के नीचे लिख सकता हूँ, इसके भी नीचे इसको और इसके भी नीचे। तो लिख लें एक बार, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसके नीचे क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस, इसके नीचे भी इसको लिख सकते हैं, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है बच्चों को, लेकिन सवाल बहुत सरल। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि ये बात समझ में आई होगी, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं ये कॉस स्क्वायर, तो यही आ जाएगा जैसा जैसा।
अब आप क्या करें, देखें कुछ कट रहा हो तो काटें, cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी स्क्वायर, तो यानी एक कट जाएगा कंप्लीट cx डी। आप इसको ना काटें क्योंकि यहाँ एंगल में ax प्लस डी है और यहाँ पर cx प्लस डी है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं कट रहा है क्योंकि ऊपर दोनों साइन वाले नीचे cos वाला, तो ये नहीं कटेगा। अब आप क्या करें, इसको सीधा करके लिख दें, जैसा है जैसा यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है। आंसर मिलाने के लिए आंसर यहाँ इतने में आ जाएगा। इसको नोट करने के बाद आप उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब ये बताए यहाँ पर cos cx प्लस डी बचा है नीचे, यानी 1/cos cx प्लस डी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो cos का क्या हो जाता है, sec। इसको लिख सकते हैं sec cx प्लस डी। बच्चों के समझ में यहाँ बहुत कम आता है, कहते हैं ये कैसे आ गया। अरे 1/cos है, cos को ऊपर ले गए, sec हो गया, केवल नीचे नहीं छोड़ रहे हैं कुछ। यहाँ पर आए cx प्लस डी और cx प्लस डी, ये दोनों देखें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं एंगल, लेकिन एक साइन है, ये cos, दो cos है, याद रखें cos का कितना है, स्क्वायर, तो एक cos को इसके साथ लेना है, एक cos को, तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा, tan। ठीक है, पहले इसको लिखें, प्लस c साइन, चूंकि ऐसा कहीं नहीं है इसको सिंगल लिखें, c साइन ax प्लस बी, यानी साइन से तो छुटकारा पा लिया। अब ये बचे हैं दो चीज, ध्यान रखें, ये दो है, ध्यान रखें, cos कितनी है, 2 पावर है, इसलिए ध्यान रखें एक साइन के साथ एक cos लूंगा, एंगल एक जैसे हैं। बच्चे सोच रहे हैं इसके साथ क्यों नहीं लिया, इसके एंगल अलग अलग है, तो इसके साइन और cos क्या होता है, tan, साइन बटे cos tan, एंगल हमारा एक जैसा है cx प्लस डी, cx प्लस डी। लेकिन अभी एक cos बचा है, याद रखें, यहाँ पर cos स्क्वायर था, इसके साथ एक cos लिया, एक cos बचा है, इस cos को सीधा कर दें ऊपर, sec cx प्लस डी। इसको इसके सामने लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर ये जगह नहीं, तो ये आपका आंसर। एक बार आंसर शीट से मिला सकते हैं किस प्रकार किया, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोगों को तो केवल वही काम करना है, केवल चेन रूल चलाना है, डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल, बस काम खत्म। दुनिया में कोई भी अवकलन का सवाल हो, आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि हम डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, जैसे साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, cot x का माइनस cosec x। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो जो मान के चले कि साइन, फिर बीच में कितना भी बड़ा एंगल के रूप में हो तो वो उसको x माने, साइन x, उसमें चेन रूल चलेगा, फिर उसका अलग करना है, अलग अलग टुकड़ों में करते जाते हैं, चेन रूल से हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट रूल देखें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो उनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, या अंश और हर होगा तो डिवाइड रूल लगेगा, बस इतनी चीज है, बाकी अवकलन में कुछ नहीं। कोई सा सवाल नहीं रुक सकता है, ये दावा है, गारंटी है, कैसा भी सवाल हो। हम इसके और सवाल करेंगे अभी, उसके बाद अगली एक्सरसाइज के भी मैं एक दो करके दिखाऊंगा, यानी अवकलन खत्म, केवल 2 वीडियो में अवकलन पूरा खत्म है, आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। इतने फॉर्मूले हैं और 3 रूल मेन है, प्रोडक्ट, डिवाइड वाला और चेन रूल, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं अगला सवाल बताऊंगा, इसे पहले नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 6, सीधी सीधी हमको दिखाई दे रही है कि ये मल्टीप्लाई का निशान है और दो फंक्शन है, पहला और दूसरा। कोई सा सवाल हो, आप हर सवाल को आसानी से करेंगे, कोई सवाल रटना नहीं, कोई सा भी मैथ हो, कोई सा सवाल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रथम फलन यानी पहला फंक्शन जैसा है जैसा, प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन। अच्छा, इसका अवकलन करना है तो यहाँ बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, इसका अवकलन क्या होगा, अलग दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये भी सवाल हो सकता है। इसका अवकलन करके मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। इसका अवकलन कैसे होगा, पहले तो स्क्वायर का होता है पावर का, पहले बता चुके हैं, x की पावर n, तो n आगे यानी 2 आगे, साइन पावर 1 हो जाएगी बेटा, यहाँ 3 होती तो यहाँ 2 बचती, लेकिन कितनी पावर बचेगी, 1, और जैसा है जैसा। अभी अवकलन नहीं हुआ है क्योंकि अभी किसका हुआ है, स्क्वायर का, यानी x की पावर n वाला सवाल फॉर्मूला लगाया है। अब ये खत्म, अभी चेन रूल चलेगा, साइन, इसको भूल जाएं, साइन, और इसको x माने, साइन x, साइन x का क्या होता है, cos x, cos x, साइन का हुआ है, अब इसका होगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है, x की पावर 5,
तो इसका करेंगे एक्स की पावर n से 5 आगे और एक्स की पावर कितनी बचेगी 4। इसका ये अवकलन कंप्लीट इतना बड़ा हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 दूनी 10, क्योंकि आगे आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10। ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, एक्स की पावर 4 अलग है, ये इसके साथ एंगल में है, यानी साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5। अभी अवकलन नहीं हुआ है। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन दूसरा फंक्शन जैसा है जैसा इनटू पहले का अवकलन। फिर परेशानी वाली बात, इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन मैं यहां कर देता हूं, एक लाइन ध्यान दें। ये तो बहुत सिंपल है, इसको एक्स माने, हम cos एक्स का जानते हैं, cos एक्स का होता है माइनस साइन एक्स इंटू चेन चलेगी तो यहाँ एक्स नहीं है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर। इसको यहाँ लिख देता हूं -3, इसको आगे लिख दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 3। ये इसके साथ एंगल में है, ध्यान रखें इसको। इसको एक्स क्यूब को इससे ऐसा ना करेंगे, इसको 5 पावर कर दें, ये अलग है, ये इसके साथ एंगल में। अब बस प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन, सवाल कंप्लीट। अब आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं आंसर में आने के लिए। ये तो जैसा है जैसा लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई जब कर दिया था 10 आगे लिख लें, एक्स की पावर 4 इसको लिख लें, कैसा भी कहीं लिख लें, मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसको यहाँ लिख लें। इसका करेंगे देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, सबसे आगे ले लें एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ये लिख लिया, ये लिख लिया, इसको लिख लें साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये आपका आंसर, ठीक है। आंसर शीट से आंसर मिला सकते हैं, कुछ कॉमन वगैरह आ रहा हो तो कॉमन ले सकते हैं, वैसे आप यही छोड़ दें, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा अगला सवाल आपके सामने 7वां, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि रूट का अवकलन हम कैसे करते हैं। मैंने डायरेक्ट आपको एक चीज लिखाई थी कि रूट एक्स जो होता है उसका बेटा अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष 1/2 रूट एक्स। और ये मैंने कल बता दिया था कैसे आता है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा रूट का मैटर। 2 बाहर निकालना है कांस्टेंट, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हर बार नहीं लिखते हैं 2, अब बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखते हैं 2 बाहर। इसका करें केवल अंडर रूट वाले का पहले चेन रूल चलेगा, ध्यान दें सही बच्चे, रूट 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर पूरा है cot एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल चलेगा, अभी रूट का हुआ है। अब cot x, इसको x मानेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं है, इस जगह पर x समझे आप, एक्स स्क्वायर क्या समझे x। cot x का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर बेटा एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखें, इंटू अभी चेंज चलेगी क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर का रहेगा, cot का हुआ है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, कंप्लीट आंसर। ये मल्टीप्लाई था, 2 से 2 कट सकता है। इसको ऊपर लिख लें आप -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cot एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर। आप किताब से आंसर देख लें एक बार, नहीं मिल रहा हो तो इसको साइन में बदलेंगे, इसको भी साइन कॉस में बदलेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी तब आपका आंसर मिलेगा, इसलिए आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कुछ करने की, आपका अवकलन यहाँ कंप्लीट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, मैंने आपको हिंट दे दी है, कैलकुलेशन बड़ी होने की संभावना है, क्यों दिखाई दे रही है, ये साइन होगा 1/sin स्क्वायर, ये जो रूल लगा हुआ है इसके अंदर ये cot एक्स स्क्वायर है, इसको cos एक्स स्क्वायर बटे sin एक्स स्क्वायर करेंगे, तब चेंज होकर sin cos में करने के बाद आंसर cot के रूप में सिंगल या sin और cos के रूप में बदल के आ जाएगा, ठीक है। आप आगे कर लेना, नहीं इतना ही छोड़ देना, आंसर आपका यही है, ठीक है। अवकलन हो गया कंप्लीट। अगला सवाल
तो बेटा अगला सवाल 8वां आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कॉस रूट एक्स। वही सवाल, कॉस रूट एक्स कितना सरल है, आप लोग रटे नहीं, ये बताएं इसको एक्स मान लें, पूरे को एक्स मान लें, तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, इनटू चेंज चलेगी क्यों, यहाँ एक्स नहीं है, रूट एक्स, और रूट एक्स का अभी सिखाया था 1/2 रूट एक्स। उत्तर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इससे इसको काटेंगे, बहुत गलत, इससे ये नहीं कट सकता क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसका एंगल है, क्योंकि अकेला साइन कभी काम नहीं करता है। यही आंसर है, इसको काटेंगे नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसके साथ कोण है इसका, साइन एक्स कोस एक्स, अकेला साइन का कोई वजूद नहीं है, तो ये इसका आंसर है। 8 सवाल कंप्लीट होते हुए अब आप देखेंगे 9वां सवाल और 10वां सवाल। आपको यूट्यूब में कहीं पर भी ये सवाल नहीं मिलेंगे, कोई टीचर भी नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि वो अवकलन की पहचान कराने के लिए वेरीफाई कराएगा कि ये अवकलनीय है या नहीं है। हम भी इनको आपको अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस वाले टॉपिक पर। तो ये अवकलनीयता से संबंधित हैं 2 सवाल, इसमें बीच में डाल दिए, ये अवकलन से संबंधित नहीं है, ये डाल दिए इनमें से, मैं इसमें तो 2 सवाल दिए। हाँ 5 नंबर का बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। 2-3 साल पहले भी आया है, केवल एक्स ऐसे ब्रैकेट में एक्स आया है, उसकी अवकलनीयता की जांच करने के लिए। तो आप चिंता न करो, उसके करीब मैं आपको 5 या 6 सवाल कराऊंगा, स्पेशल एक टॉपिक है जो मान के चले, एक तरीका से एक जैसे लिमिट वाले एक चैप्टर है ना 5.1 लिमिट वाला, इसी प्रकार ये भी एक टॉपिक है, तो इसको स्पेशल आपको बताऊंगा। और कहीं पर भी यूट्यूब पर आप देख लेना है, ये कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको, मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं उसको, तो उसका आप इंतजार करें, जब होगा, जब अवकलन 5.7 तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसको हम आपके सामने लाएंगे और देखते हैं किस प्रकार आप कर पाते हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज निकालें 5.3, वीडियो लगातार चल रही है। 5.3 आप देखें, मैं इसको साफ करूं, 5.3 का हम पहला सवाल आपके सामने करेंगे। तो बेटा 5.3 एक सवाल बताऊंगा 5.3 का, या 2 सवाल बता दूंगा, क्योंकि मैं इसी वीडियो में डाल रहा हूँ, इसी वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि कोई एक्सरसाइज अलग नहीं है, कोई एक्सरसाइज आप सभी एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हैं, आपकी छूट है, हर एक्सरसाइज का सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अवकलन मैंने आपका खत्म करा दिया है पहली वीडियो में। तो माने जिस बच्चे ने पहली वीडियो देख ली अवकलन की, अवकलन कंप्लीट, जैसे आप 5.3 और 5.3 एक्सरसाइज डाल दी है नाम से, आपके पेपर में ये नहीं आएगा कि 5.3 से सवाल आया है कि 5.4 से सवाल आया है, वहां तो डायरेक्ट आएगा, कहेगा अवकलन करें एक्स के साथ या डी वाई ओवर डी एक्स निकालें। तो वही बात होती है, वाई दिया होता है, उसका डी वाई एक्स के साथ अवकलन करना पड़ता है। पहला सवाल बोले लड़के 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप सवाल पढ़े पहले, ऊपर लिखा हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करें, नहीं लिखा है, क्या लगा, डी वाई ओवर डी एक्स याद करें, डी वाई ओवर डी एक्स ये निकालना है। तो आप चिंता ना करें डी वाई ओवर डी एक्स की, वहां पर क्या था, वहां भी हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला था, लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि वहां पर जैसे सवाल ये दिया है लड़के, ध्यान दिए, एक्स स्क्वायर दिया है, वहां लिख दिया था एक्स के हिसाब से, जब वहां हमको एक काम करना था कि इसको क्या मान लेते थे हम, वाई। अब इसका करेंगे वाई का, तो क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स, और बराबर इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x। वहां भी हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला है, तो वाई बराबर मान लेते हैं फंक्शन, यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू ये बराबर का साइन, तो अपने आप ऑटोमेटिक डी वाई ओवर डी एक्स कहीं ना कहीं से आ जाएगा, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके समझ में इससे आ जाएगा। वीडियो इसी में शामिल कर दिया है, मैं एक सवाल या 2 सवाल बताऊंगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें सीखने वाली चीज मिलेगी आपको, अवकलन की असली ये पता चलेगा कि हम अवकलन किसके सापेक्ष कैसे करेंगे, ध्यान रखें। इसको देखें अलग करेंगे, इसको अलग क्योंकि अलग अलग है, और इसको अलग क्योंकि ये बराबर से उधर है। इसका अवकलन सही बच्चे जानते हैं, हमने आपको बेसिक बता दिया है कि 2 बाहर और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 एक्स के सापेक्ष प्लस 3 बाहर y का अवकलन बच्चे कर देते हैं 1 गलत, तो y का अवकलन x के सापेक्ष हमने बताया था आपको, ऐसे लिखते हैं
डी ओवर डी एक्स, और हमको अवकलन करना है किसका, वाई का। नहीं हो रहा, नहीं कट रहा, तो डी वाई ओवर डी एक्स, यानी वाई का अवकलन क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर साइन एक्स का सभी बच्चे जानते हैं डायरेक्ट कोस एक्स, कंप्लीट डी वाई ओवर डी एक्स, 3 के साथ मल्टीप्लाई में इसको यहीं रखें, डी वाई ओवर डी एक्स, कोस एक्स जैसा है जैसा रहने दें, इधर वाले ये 2 है, 2 1 2, उधर पहुंचा तो माइनस का 2, डी वाई ओवर डी एक्स अकेला छोड़ें, डी वाई ओवर डी एक्स अकेला किया, cos x माइनस 2 अपॉन 3 आंसर, डी वाई ओवर डी एक्स निकल आया। तो आप ऐसे चिंता ना करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स याद करें, वो भी डी वाई ओवर डी एक्स निकाला था, लेकिन वहां पर y केवल बाहर लिखा हुआ था, वो दिया नहीं था, हमने भी उसको माना नहीं था y, इसीलिए डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर y दिखाई देगा तो y का अवकलन क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। दूसरा सवाल देखेंगे इधर, एक और सवाल यहीं कर दे रहा हूँ, बस 2 सवाल कराऊंगा इस वीडियो में। बोलने लड़के दूसरा 2x प्लस 3y बराबर साइन y। बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन साइन एक्स नहीं है, अब की बार साइन y है। ठीक है, पुराने तरीके से अब नहीं लिख रहा हूँ बार बार अवकलन करने पर, समझ डायरेक्ट कर रहा हूँ अवकलन। 2x का 2, क्योंकि x का क्या हो गया 1, प्लस 3y का क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, पहले हमने आपको बताया था हम साइन का जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, साइन एक्स का होता है तो आप इसे ही एक्स मान लें, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, यानी कोस वाई। यहां पर चेन चलेगी क्योंकि वहां एक्स का अवकलन क्या हो जाता था 1, यहां पर वाई है, वाई का अवकलन क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। इस बात की गलती कर जाते हैं सही है, ये बात मैं पहली वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं कि आप y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो डी वाई ओवर डी एक्स, y के सापेक्ष करेंगे y का 1, तो डी ओवर डी वाई और y डी वाई से डी वाई कैंसर 1 आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई, समझ लें अवकलन परमानेंट खत्म। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी डी वाई ओवर डी एक्स वाला है, या तो इसको उधर ले जाए या इसको उधर ले जाए, कहीं पर ले जाए, तो डी वाई ओवर डी एक्स वाले फंक्शन हमको पास लाने पड़ेंगे और उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो बेटा इसको उधर कर रहा हूं, cos y डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वाला 3 वाला उधर चला जाएगा तो माइनस का 3 डी वाई ओवर डी एक्स, 2 इक्वल टू, यहां से मैं डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा cos y माइनस 3। अब डी वाई ओवर डी एक्स अकेला छोड़ेंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 बटे cos y माइनस 3 आंसर। डी वाई ओवर डी एक्स अपने आप घूमेगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सही बच्चों के समझ में आ गए होंगे, ऐसे प्रश्न बड़े आसानी से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी सवाल तीसरे चौथे अगली वीडियो में डालेंगे। मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि हम हर सवाल कर सकते हैं, हर सवाल आप करेंगे कि हम 5.4 में से भी कर सकते हैं, 5.5 में से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपका बेसिक कंप्लीट करा दिया है। कोई बच्चा रटेगा नहीं, केवल पहली वीडियो देखेंगे और सभी अवकलन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ना देखेंगे ये किस गणित में से आया है कि कोई और गणित चल रहा है। आप गणित कैसा भी हो, कोई सा हो, केवल सवाल आने चाहिए करना। इसलिए बहुत से एक ही मैथ कराते हैं या बच्चे करते हैं कि यही पढ़ना है, क्यों वो रटा हुआ होता है, ऐसा नहीं करना है। सवाल कोई रटेगा नहीं, कायदा समझेगा, सवाल तुरंत होगा, और कैसा भी सवाल हो आप उसको उखाड़ देंगे सवाल को, ये गड्ढा हुआ है। बशर्ते बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बच्चा रट देते हैं कि 5.3 के 2 सवाल याद से हो जाते हैं, ऐसे ही होगा, बस तो यही याद कर लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगली वीडियो हम लेकर आएंगे अगले दिन, इसको आप यहीं देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं। सुमित मैथ पॉइंट 10 को सब्सक्राइब करें और बच्चों को बता दें। बहुत से बच्चे बताते नहीं है कि मैं ही पढ़ लूं, किसी और को ना बताऊं, ऐसा ना करें। कोई भी गरीब बच्चा है जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा है वो अपना इससे सीख जाएगा। यूट्यूब पर बहुत टीचर पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज बेस समझना आना चाहिए। चाहे टीचर कोई भी हो, जड़ समझे उसकी। ठीक है, धन्यवाद।